प्रेम से कहना साथ संगत। परसों जब दासी को हुआ कहते करके आप जी को जाना है, साथ संगत दिल में एक सारा हो जो गोविंदगढ़ सत्संग इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। आपकी संगत की जो डेडिकेशन है ये सदगुरु के प्रति प्रेम प्यार सेवा सारा नजारा आंखों के आगे आप जी की सेवा कर यहाँ का अपनी सेवा है। शासन अक्सर जब देखना समालखा में पूछना कि इतने सेवादार महात्मा है कहाँ का सेवा करता है, क्योंकि गोविंदगढ़ ब्रांच है। संगत बच्चों का भी बाल समारोह के साथ आइटम देखने और आप सारी संगत की जो सब अपने सदगुरु के प्रति जो प्यार, तो साथ संगत राशि को यहाँ आने का मौका आज जब पहली बार मिला तो आते ही सभी महात्माओं के दर्शन हुए और पता चला कि खुशी के साथ संगत शुक्राने की वजह सत्संग करवा रहे हैं, सतगुरु का शुक्रिया कर रहे हैं। सत्संगत ये जो चीजें हैं वो सत्संगत सतगुरु के दर पर ही है कि जहाँ पे शुक्रिया किया जाता है। एक तो सत्संगत दुनिया में आप जिसे भी देखेंगे शिकवे ही देखेंगे, शुक्राना सिर्फ वही करेगा जो सतगुरु का हुआ है, इसलिए इस निरंकार को जाना है, शुक्राना वही करे। क्योंकि सत्संगत इतनी तरह की जिंदगी की रंगीनियां हैं, रंग बिरंगे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो हर इंसान को लगता है ये मिल गया वो नहीं मिला, वो मिल गया वो नहीं मिला। तो वो जो रंग बिरंगी माया है सत्संगत, फिर वो शिकवे शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सत्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने एक विचार में कहा था कि हम शिकवों में ना पड़ के सिर्फ शुक्राना किया करें और जैसा हमें निरंकार रखे, जिस रंग में रखे उस रंग में रहे। इसीलिए सत्संग महात्माओं ने आज भी शुक्राना की इसके रंग में रहे। तो सत्संग एक गजल है, उसके साथ कुछ शेयर इस तरह से है। दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और सत्संग हो जाए तो सोना। सत्संग कहते हैं कि मिल जाए तो मिट्टी है, कि जो चीज मिल गई वो तो नहीं मिल गई, तो मिलनी ही थी, अब वो तो खत्म हो गई, तो उसकी अगले की चाहना हो गई। इसीलिए वो कहता कि जो नहीं मिली वो उसको सोना नजर आ रहा है, जो मिल गया वो उसको मिट्टी नजर आ रहा है। इसी को सत्संग को कहता कि इंसान उलझा रहता है, ये हो गया काम तो अगला शुरू, अगला हो गया तो फिर अगला काम। सत्संग एक ऐसे एक सर्कल चलता रहता है, लेकिन जो इस सर्कल को तोड़ता है सत्संग, वो तोड़ता है जो शुक्राने में आता है। और वो उस शुक्राने में कौन आता है? गुरसिख आता है। सत्संग एक महात्मा ने चौराहा अपने मिशन का लिखा, उसमें ये चंद लाइनें लिखी, पानी मिल ही जाती है फसाना ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जीना है जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं, ना कब सांस रोए हैं किसी खतार के गम से, बदल कर तार दीवाने तराना ढूंढ लेते। सत्संग ढूंढ लेते हैं। अब सत्संग जिंदगी में, अब सत्संग देखते हैं अपने आसपास समाज में, सत्संग सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफें भी आती हैं। अब कोई तो जिसको समझ नहीं होगी सत्संग, वो तो अपने दुख में ही डूबा रहेगा, लेकिन सत्संग जिसको समझ होगी, जिसने निरंकार को समझा होगा, इसके ज्ञान को समझा होगा, वो सत्संग दुख की घड़ी में से भी सत्संग निकल आएगा, इसका सहारा मिलेगा। बात तो सारी सत्संग इसको दिल से समझने की है, जानने की है। हम तो सत्संग पल पर इसका शुक्राना किया करें कि इसने अपने चरणों से हमें जोड़ लिया, नहीं तो हम भी ऐसे रोते फिरते, ऐसी सत्संगत कल्पनाओं में रहते, शिकवों में लगे रहते। इसका शुक्रिया पल पर इस बात की
क्या करें कि शुक्र है सदगुरु तूने हमें अपना साधन ढूंढ के अपने चरणों से जोड़ लिया, हमें ये समझ दे दी, नहीं तो हम भी साधन ऐसे ही औरों की तरह इधर उधर भटकते रहे। भटकनाएं क्योंकि बहुत है, अब आजकल तो और भटकनाएं हो गई हैं, जैसे जैसे हम और हमारी जो एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी में हम और भटकते जा रहे हैं। साधन देखते हैं घरों में अक्सर आसपास भी अपने एक ऐसे इंसान कहते हैं कि एक घर की कहानी है कि घर के साथ पत्नी अपने पति से कह रही है कि बहुत गर्मी लगती है, घर में एसी लगवा लो। अब सासंगत पति कह रहा है कि मेरी जो तनख्वाह है अभी इतनी नहीं है कि मैं अभी एसी लगा दूं, कि कुछ महीने रुक जाओ, 1 साल और रुक जाओ, थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो मैं एसी लगवा दूंगा। अब सासंगत पत्नी है उसके दिल में है कि मेरी सहेली के घर लगा हुआ है तो मुझे भी जरूरत है, और शासन इस वजह से घर में जो है वो लड़ाई का माहौल बना हुआ। फिर पति कह रहे हैं कि चलो अगर बहुत जरूरी है तो मैं अगर कर्जा भी ले लेता हूँ तो उसका वो शासन की कीमत चुकानी पड़ेगी। पत्नी कह रही है कि कोई बात नहीं, चुका दे, किस्तों पे ले लो। फिर वो कहते हैं कि उसका ब्याज देना पड़ेगा, तो पत्नी कह रही है तो कोई बात नहीं, देख लेना जैसे मर्जी करो, मुझे तो घर में एसी चाहिए। अब शासन बात जो है वो है कि कितनी मर्जी बढ़ा लें हम इस बात को, कितनी मर्जी इच्छाओं को बढ़ा लें, तो शासन ऐसे उनके घर में काफी ज्यादा इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है। पति वो चीज होना नहीं चाहता, वो अपने दायरे में लाना चाहता, तो शासन वो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्नी बोली, कहती कि मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, जब तक घर पे एसी नहीं लगेगा तो मैं वापस। उसने अपने छोटे बच्चे को गोदी में उठाया, अपना सामान बांधा, घर से बाहर आ गई। सासन जब बाहर आई तो थोड़ी दूर तक जब चली तो सासंगत बस स्टैंड पर पहुंची, बस के इंतजार में बैठी हुई है, बस अभी आई नहीं, इंतजार कर रही है, बच्चे को गोद में बिठाया, तो सासंगत पास में ही उसके 2 औरतें और बैठी हैं, वहां बस स्टैंड की सफाई के लिए बैठी हुई थी। अब सफाई करते करते झाड़ू एक तरफ रखा और दोनों बैठ गई और बातें कर रही हैं, साथ साथ चाय पी रही हैं। तो वो बेंच पे बैठी वो जो औरत थी उनकी बातें सुन रही है, और वो जो सफाई करने वाली दोनों औरतें थी आपस में ये बातें कर रही हैं। एक बोल रही है कि बहन जी भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, घर में 2 टाइम का खाना भी बनता है, एक टाइम के लिए चाय में डालने के लिए दूध भी होता है, चीनी पत्ती भी है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। घर वाला काम पे सुबह जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत बख्शा है इस सदगुरु ने मुझे, किसी काम किसी ऐसी चीज का नहीं लगता कि कोई कमी रही है, 2 टाइम का खाना बन रहा है, बड़ी सुकून की जिंदगी। और साथ में जब वो बेंच पे बैठी उस औरत ने जब उन दोनों की ये बातें सुनी तो उसको साथ में एहसास हुआ इस बात का ही मन में कि मैं किस उलझन में पड़ी हुई, मैं किन बातों में पड़ी हुई थी, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मुझे तो पाए हुई हूँ, और मैं एक एसी के लिए अपना घर छोड़कर जा रही हूँ उस चीज के लिए जिसके बिना भी गुजारा हो सकता। ये एक अपने उसी चीज में खुश है कि मुझे 2 टाइम का खाना मिल रहा है, मेरे घर पर छत है, और मैं उस चीज में उलझी हुई हूँ कि जिस चीज के बिना गुजारा हो सकता है। साधन ये बात है शिकवों, डिपेंड करता है कि हम शिकवों में शुक्राने में करने लगेंगे ना तो सासमत बहुत तरह की निकल आएगी, और उनका उनसे निकलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि सासमत निरंकार ने जो जो जैसे जैसे ये तस्वीर बनाया है, ये जो दुनिया सजाई है, ये अपना एक इसमें एक अपने जो एक ये मेला लगाया हुआ है दुनिया का सासमत, वो इसने अपने हिसाब से लगाया हुआ है, इसके हिसाब से और इसकी रजा में चलते जाएंगे तो सासमत आनंद में आ जाएगा। नहीं तो साबित शिक्षकों में दाखिले जैसे पहले बात थी, फिर तो ऐसे वो एक कल्पनाएं हैं,
मन की जो ऐसी अवस्था है उसमें कड़वाहट है और वो खिल, ये ऐसी जो साधारण बातें हैं। और कल को कुछ पता नहीं है, कल का अगर हम कहें कि ये चीज लेकर कल को कुछ और ना हो जाएगा, किसी और लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो वो भी नहीं है। जैसे शासन कहते हैं, और ये सच्ची घटना मैंने में पढ़ी उस पेपर में, कि जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो शासन उससे 2 दिन पहले की बात, एक परिवार वहां टर्की में रह रहा था और उसने अपना एक पोर्शन जैसे किराए पे दिया हुआ था। जैसे हम घर के कह देते हैं कि चलो वो एक्स्ट्रा पड़ा है किराए पर दे दिया, तो वहां पर शासन उसने क्या देखा कि वो जो किराएदार है उसकी कोई ऐसी मजबूरी आ गई कि कुछ महीनों की तनख्वाह नहीं मिली, तो उसने अपने मकान मालिक से कहा कि मैं आपको कुछ दिन लीव दे देता हूँ, अभी आगे नहीं, आप 10 दिन इंतजार कर लीजिए। तो शासन मकान मालिक कहता नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। कहता 10 दिनों के बाद मैं पक्का दे दूंगा। वो गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन शासन मकान मालिक को तरस नहीं आया। वो कहता नहीं, अभी अपना सामान उठाओ, घर से निकल जाओ। और शासन जबरदस्ती उसका सामान जो है निकाल बाहर फेंक दिया। शासन जब सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया तो वो इधर उधर तलाश में ढूंढ रहा है। और शासन उसके 2 दिन बाद भी बाई चांस क्या हुआ, इस निरंकार का करिश्मा देखिए कि अर्थक्वेक आया और टर्की का वो सारा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया। बाद में रिलीफ कैंप्स लगे, जैसे टेंट्स में रहते हैं लोग, और उसी टेंट में वो किराएदार रह रहा है, उसी टेंट में वो मकान बना लिया। उसके पास तो पहले भी घर नहीं था, किराएदार के पास तो अब वो मकान मालिक भी सेम सिचुएशन में है, दोनों ही उसी टेंट में रह रहे हैं। किस बात की वो जो है ढूंढते हैं जिन्हें कि हम क्या बन गए हैं। इसलिए जितना मिला है उसके शुक्राने मिले हैं, और ये साधन समझ में हमारे सदगुरु ने दी है। इसीलिए महात्माओं ने साधन ये जो आज शुक्राने की सत्संग करवाई, कि आप जी को प्रसाद खिला रहे हैं, शुक्राना है, सदगुरु ने बहुत दे दिया है। हमारी जो झोली हुई है हमारी भरती है, अब इसको समेट के रखना है या ऐसे ही फैला के छोड़ देना है, ये शासन हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। शुक्राना, शुक्र करते रहा करेंगे। शुक्राना ही भक्ति है, यही तो भक्ति जो हमें हमारे सदगुरु ने दी है। आगे क्या कहते हैं जी, मन भजन ते करन तो हरिदा हो जाना ही भक्ति है, प्यार भी मस्ती विच रम जाना आप गवाना भक्ति है। आगे कहते हैं हमारा मन हमारा जो अंदर, हमारे मन के अंदर ख्याल चलते हैं, हमारी जो सोच है, फिर वो जो हमारी सोच है वो हमारे शब्द बन जाते हैं, जिनको वचन कहा है। फिर जो वो शब्द है वो कर्म बनते हैं, वो जो कर्म है वो हमारे एक्शंस बनते हैं। अब कहते हैं कि जब वो तीनों चीजें आपस में एक हो जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं कि वो आनंद की अवस्था, वो भक्ति की अवस्था बनती है, जिसे इंटेग्रिटी कहा गया है इंग्लिश में, जिसको हम एकत्व की बात, एकत्व भी कहीं कह सकते हैं, ये शब्दों का एकत्व हो जाता है। इंटेग्रिटी जहाँ पर किसी का कोई लाभ लपेट नहीं है, सब एक हो जाता है अंदर से, उसे इंटेग्रिटी कहते हैं, जहाँ पर हमारा मन, वचन, कर्म सब एक। और सत्संग इसकी आगे की वो समझाते हैं, जैसे कि कहते कि जब भगवान राम जी अयोध्या वापस आए थे, जब वापस आए तो साथ उनका राज्याभिषेक हुआ। जब राज्याभिषेक हुआ तो साथ में जैसे आप जिसने सभी ने रामायण सुनी होगी, सुनी भी होगी, तो जब कुछ दिन बीते तो साथ में जितनी उनके साथ वानर सेना आई थी और सभी साथ में थे, साथ में अब उनकी विदायगी हो रही है, सभी ने अपने अपने घर की तरफ वापस जाना है। मन किसी का नहीं कर रहा, लेकिन साथ में जाना है, अपनी जिम्मेवारी सभी ने निभानी है, तो वापस जा रहे हैं। तो भगवान राम जी के साथ रामायण में निषाद राज जी का नाम आता है कि वो भी, उन्होंने भी साथ संगत, वो उनके मित्र रहे थे। वो कह रहे कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, तो भगवान राम जी उनको कहते कोई बात नहीं, आप जहां पर भी जाओगे आप मेरे साथ जुड़े रहना, जुड़े रहोगे मेरे साथ। और किस रूप में जुड़े रहोगे,
तो सत्संग वो फरमाते हैं कि आप जब जाओगे जागो भवन मम, कि जब आप अपने घर जाओगे तो मुझसे जुड़े रहना सिमरन के साथ। जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, मन वच कर्म धर्म अनुसरे हो। जुड़े कैसे रहोगे? मन वचन कर्म, ये जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे सात्संगत वो कहते, तो उसके हिसाब से अनुसार, उसके अनुसार जब जियोगे, उस प्रार्थना के साथ रंग जाओगे, तो तुम मेरे साथ वैसे ही जुड़े रहोगे। मुझसे जुदा कहाँ हो? अगर हम कहें कि हम अपने सदगुरु से जुदा कहाँ हैं, अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी जो शब्द आ रहे हैं, उसकी सदगुरु की जो विचार आ रही है, जो शिक्षा आ रही है, अगर हमने उसको दिल में बसाया हुआ है, तो हम उससे दूर नहीं हैं। हम उससे दूर नहीं हैं। इसीलिए शासन कहते हैं कि उसके साथ जुड़े, इंटेग्रिटी के साथ, दिल के साथ, जहां जब हमारी रूह जुड़ जाए। अगर सत्संग फिर वही बात की शिकवे अगर आ जाएंगे, शुक्राना डिस्ट्रैक्शन तो आते हैं। मीरा माता का सत्संग, मीरा बाई जी का एक भजन आता है, कई बार राशि रेडियो पे सुनती है। तो सत्संग सतगुरु बाबा जी कई बार विचार में फरमाते थे ना, जैसे आज एक महात्मा भी कह रहे थे कि हर बात में खुश, दाल बनी है तो भी खुश हूँ, पनीर बना है तो भी खुश हूँ। ऐसी भावना लेकर साथ मीरा भाई का एक भजन आता है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन तू रहना। वो कहता कि तू मगन रहना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन तू रहना जी। कभी है हाथी कभी है घोड़ा, कभी है पैदल चलना जी। उस टाइम पर हाथी घोड़े होते थे तो भजन पे आ गया। आज की बात करें तो कभी हमें साइकिल है, कभी स्कूटर है, कभी कार है, तो उसमें मगन रहना, जो मिल गया बढ़िया है, कोई शिकवा नहीं है। बल्कि पैदल तो चलना और भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, पैदल चला कर। तो कहता कि इनमें शिकवे मत करना कि क्या मिला क्या नहीं मिला, जो मिला उसके आनंद पे रहना। कभी है लड्डू कभी है पेड़ा, कभी है फाखम फाखा जी। हो सकता है ऐसा संगत कभी 10 पकवान भी आगे पड़े हो, और ये भी हो सकता है कभी हम सूखी रोटी अचार के साथ भी खा लें, जैसे लॉकडाउन में हमने देखा, वो भी सिनारियो हमने देखा। एकदम से हो गया कि घर में राशन उतना है, पता नहीं कितने दिनों का बंद है। एक साधन से लॉकडाउन हुआ एकदम से, तो साधन दासी को याद है कि हम लोग कहीं साधन हरियाणा में दूर कहीं गए हुए थे, वो एकदम से लॉकडाउन जब हुआ, जब भी पटियाला गए वापस पहुंचेगी जेडली, ध्यान गया कि घर में जो खाने की चीजें हैं, जितनी उस टाइम पर पता नहीं था कि एकदम से ऐसे होगा, तो एहसास किया कि ठीक है, अचार भी पड़ा हुआ है, मसाले भी पड़े हुए, कुछ ना कुछ चलता जाएगा। तो साथ इसकी बात इसकी रजा में, इसके रंग में, तो इसलिए कहते हैं कि कई बार पकवान भी हो सकता है, कई बार रोटी भी खानी पड़ जाए, इसके हिसाब से रहना। कोई नहीं होता है राजा और भिखारी, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी। कभी है महिला कभी है सेजा, कभी है ऐसे खाका जी। हो सकता है खाक पर ही सोना पड़े, तो हो सकता है कई बार तेरे को अच्छा बेड लगा भी मिल जाए, कई बार महल है, कई बार हो सकता है झोंपड़ी भी हो। रहना तैयार रहना कि इसके रंग है, जैसे जैसे दिखाता जाएगा इसके आनंद में रहना जी। जिंदे जी गुरु दर उत्ते मर मिट जाना भगती है, जिना जो अपने मैं में लीदा मार मिटाना भगती है। अब आगे शास्त्र भक्ति का एक और वर्जन आ रहा है कि अपने आप को मिटा लेना, अपनी मैं को मिटा लेना भी भक्ति है। ये रजा में रह लेना, इसके रंग में रह लेना भक्ति है, अपनी मैं को मिटा लेना भक्ति है। अभी सत्संग महात्मा वचन करते थे
उन्होंने कहा कि गलतियां ढूंढते थे ऐसे करके जो उन्होंने बात रखी। तो साथ में दासी को ध्यान आया कि कई बार देखा भी है कि जी फलां महात्मा संगत में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा जी, दूर हो गया, क्यों दूर हो गया जी, कोई नाराजगी हो गई, संगत से टूट गया है। और साधु संगत से टूटता कौन है? कौन टूटेगा संगत से? जिसकी यहाँ तो साधु अहम को कोई ठेस लगी होगी, जी मुझे तो पूछा नहीं गया, इसका मतलब उसके अंदर अहंकार है, वो दूर हो गया। इसका मतलब साधु यहाँ देहबानी में इसका क्लियर कट लिख दिया कि अपनी मैं को मिटा लेना भक्ति है। इसका मतलब अभी हमारे दिल के अंदर भक्ति जागी नहीं थी। अगर तो हमें अहंकार है तो हम दूर होते हैं, या फिर हमें विश्वास की कमी होती है तो हम दूर होते हैं। दो चीजें, अगर हम दूर हो गए तो देख लीजिएगा कि हमें कौन सी चीज, या हमें विश्वास था या हमें ये हमारे पास हरदेव वाणी और अवतार वाणी ये सतगुरु ने जो हमें बख्शी हो गया, इसमें सब क्लियर कट चीजें हैं। जब भी कभी कोई डाउट हो आप खोल के बैठ जाए, दासी तो ऐसे ही करती है। जहां कोई लगता है कि कुछ कई बार ऐसा लाइफ का फेज आ गया, हरदेव वाणी खोलो, आपके आगे वही लाइनें आ जाएंगी, डिसीजन लेने बड़े आसान हो जाते हैं। कई बार होता है कि जिंदगी में कई बार आपको कुछ फैसला लेना है, कोई बात है ऐसी है, बोलो शब्द आ जाएगा आपके सामने, समझेंगे सारा जो है आपकी आंखों के आगे आ जाएगा, शासन हमें रास्ता दिखा रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी मैं को मार लेना पड़ती है। कुछ दिनों पहले साथ दासी शूज लेने गई ताकि थोड़ा वॉक की जाए, शूज लेकर आते हैं। दासी जिस शोरूम में गई वहां पर उन्होंने उस ब्रांड की हिस्ट्री लिखी हुई थी। दासी सबसे पहले वही पढ़ने लगी। आज भी दासी देख रही थी, काफी महंगा वो पहना भी हुआ है, तो लिखा हुआ तो नाइकी ब्रांड। शासन को उन्होंने उसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ कि जब ये लॉन्च हुआ 1964 में, इसका नाम पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था, काफी बड़ा नाम था। कहते कि फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1972 में इसका नाम बदलकर नाइकी रख दिया और इसका एक साइन बना दिया, वो टिक वाला डबल नाइन ऐसे करके वो साइन। फिर कहते कि 72 में ये हुआ, तो 8 में उन्होंने क्या किया, उस टिक को जो डबल लाइन थी एक हटा दिया, उस सिंगल टिक कर दिया। फिर कहते कि 86 में इन्होंने क्या किया कि उस लाइन को उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, साथ में 90 को लिखा हुआ। और उसके बाद शासन जैसे जैसे समय बीतता गया वो इतना बड़ा बिजनेस बना, इतना बड़ा ब्रांड बना, आज हम देखते हैं उनका निशान जो सिर्फ एक टिक ही है और कुछ नहीं। जैसे जैसे शासन वो जो ग्रो करते गए, वो जैसे जैसे बड़े होते गए अपने बिजनेस के किनारे में, उन्होंने शासन अपने धीरे धीरे अपने ब्रांड की इंसिग्निया को और छोटा करते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर हम इसको अपनी भक्ति से रिलेट करें, कि जैसे जैसे हम संगति ज्यादा करते हैं, जैसे जैसे हम इसके साथ और जुड़ते हैं, हम दिखावे में आ जाते हैं, शायद भक्ति के दिखावे में आ जाते हैं। होना ये चाहिए कि जितना ज्यादा हम इससे जुड़ते जाएं, जितना ज्यादा जुड़ते जाएं, हम उतना ही अंदर से अपने अहम को मिटाकर अपने आप को और सतगुरु के चरणों में और इन भक्तों के चरणों की धूप समझना शुरू करें। वो भक्ति है जी। गुरबचना दे सांचे अंदर ढल जाइए तां भक्ति है, कहे हरदेव की गुरबचना नू अपनाइए तां भक्ति है। अब सब शासन यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु वचनों को अपना ली तो सतगुरु के वचनों को। सतगुरु ने शासन हमें शुक्राने का क्या यहाँ पर शिक्षा दी कि जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र बनाना। शासन कोई डाउट ही नहीं है, कोई मन में ऐसी कृष्णा ही नहीं आएगी अगर हम इस लाइन को ले आएंगे अपने सहन में बसा लें। जब शासन कभी लगे, क्योंकि शासन दासी इसलिए बात अक्सर रखा करती है कि आज का जो समय है
डिस्ट्रैक्शन वाला समय है जहां हमें पल पल कदम कदम पर डिस्ट्रैक्शन होगी। तो इस लाइन को जहन में बसा ले, इन शब्दों को। जब भी कहा डिस्ट्रैक्शन आई, जो कुछ देवे। हाँ, ये है कि सब ये नहीं कि हमें जरूरतें हैं, नीड्स हैं, लेकिन जहां हमें लगे कि कोई चीज हम इसलिए दे रहे हैं, जरूरत नहीं है, सिर्फ वो हमारे लिए आगे जाके परेशानी का कारण बन जाएगा। तो सासंगत वहां पर ये देख लिया करे कि जो सदगुरु दे रहा है, जिस मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली, जब उस रजा में आ जाएंगे तो फिर आनंद में आ जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे तो अपने आप मुक्ति ही शुरू हो जानी है। क्योंकि मन, वचन और कर्म जब एक हो जाएगा तो कहते वो इंटेग्रिटी हो जाएगी, और वो जब इंटेग्रिटी हो जाएगी तो भक्ति अपने आप शुरू हो जाएगी। इसलिए साधन, आप तो साधन सारे संत महात्मा जो ऐसे साधन ज्ञान से जुड़े हुए हैं, ऐसी यहाँ पर आपको साधन शिक्षाएं मिल रही हैं। आपकी नींव यहाँ की इस ब्रांच की इतनी मजबूत है, महात्माओं ने इतने आप जी के साधन वहाँ पर विश्वास किया हुआ है, उनके साथ जुड़े हुए वो साधन दासी तो खुद जो है साधन यहाँ पर आप जी के जो दर्शन करने आई, और आपकी साधन दासी को भी आशीर्वाद दो। साधन ये झोली भर दीजिए कि साधन जुड़े रहें, क्योंकि साधन की कीमत है, कहीं इधर उधर ना भटक जाए, और शासन जितनी समझदार ने जितनी शिक्षा दी है उसको अपनी जिंदगी के इस रंग में रंग जाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना